वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट इज आवर इन्वायरमेंट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सा चैप्टर है जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 5 मार्क्स इस चैप्टर से है, तो इस चैप्टर को बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, मानता हूँ बहुत इजी चैप्टर है, बट इसको भी पढ़ के जाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, वरना आपका 5 मार्क्स खतरे में हो सकता है। हालांकि इसमें हमने बहुत पहले से जो भी पढ़ा है सिर्फ उसी का दैट इज समरी या फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जस्ट उसको हम लोग डील करने वाले हैं आज, ठीक है। सो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक आवर इन्वायरमेंट। और याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का सवाल इससे आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, बायोटिक, एबायोटिक, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इसी सब चीज़ों से हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फोकस करते हैं अपने टर्म्स पे, ठीक है। इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है, बहुत ही इजी सा टर्म है, आपको भी पता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के साथ। सो भैया इन्वायरमेंट तो जान लिया कि इन्वायरमेंट क्या है, जो भी हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं वही इन्वायरमेंट है। प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, जो कुछ भी है हमारे आसपास, है ना, वो सब इन्वायरमेंट है ना। और इकोसिस्टम क्या होता है? एंड इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम इज डिपेंडेंसी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इन दोनों के बीच की डिपेंडेंसी को इकोसिस्टम। और ऐसा भी बोल सकते हो कि इकोसिस्टम कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे जो है कई सारे स्पीसीज जो है एक साथ दूसरे के लिए इंटरेक्ट करते हैं, फॉर शेल्टर, है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होगा और लिविंग कंपोनेंट भी होगा। और उनका इंटरेक्शन जब होता है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जब नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। देन वी कॉल इट एज इकोसिस्टम, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान से याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत सारे नॉन लिविंग और लिविंग स्पीसीज आते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और उसी इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। एक एरिया में आएंगे, इंटरैक्ट करेंगे और उस इंटरैक्शन को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। तो इकोसिस्टम भी प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर ने बना के दिया हो स्टूडेंट्स, है ना, जो कि नेचर ने बना के दिया हो। और नेचर ने क्या क्या दिया हमें? फॉरेस्ट दिया है, डिजर्ट दिया है, ग्रासलैंड दिया है, माउंटेन दिया है, पॉन्ड दिया है, लेक दिया है, रिवर दिया है, ओशियन दिया है। तो ये सब को हम लोग बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि फॉरेस्ट में भी एनिमल्स रहते हैं और कई सारी स्पीसीज रहती है, डिजर्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, माउंटेन में भी, पॉन्ड्स, लेक, सब जगह डिफरेंट स्पीसीज है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये नेचर ने दिया है और ये नेचुरल इकोसिस्टम है। अब हमने भी इकोसिस्टम बनाया है, यानी ह्यूमंस ने। तो ह्यूमंस ने कैसे इकोसिस्टम बनाया? जैसे गार्डन आपके घर में होगा, जो पार्क होगा, क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, जू है, ये सारी चीजें क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जू में आप जानवर देखते हो तो वहां पे इंटरेक्शन होता है जानवरों के बीच में, तो किस टाइप का इकोसिस्टम है? दैट इज वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखी होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखी होगी, है ना। या फिर आपने क्या देखा होगा? नेचुरल पार्क देखा होगा, नेचुरल पार्क देखा होगा। ये सब चीजें किसके अंदर लाई करती है यार स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें जो है आपकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल के भी अंदर बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे कि अगर कोई पानी का है, जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियन में, तो उसको मेराइन बोल देंगे, लैंड इकोसिस्टम हो जाएगा, है ना। तो इतने सारी चीजों टाइप की हमारे पास इकोसिस्टम दिया हुआ है। तो ये तो पता चल गया कि इकोसिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और इकोसिस्टम को हम समझते कैसे। बट इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, तो एक इकोसिस्टम जो है कंसिस्ट करता है मेन 2 कंपोनेंट्स को। एक तो है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एक लिविंग कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है जिसको हम बायोटिक बोल देते हैं, और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। चलिए अब दोनों को समझते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि आपको ये छोटे क्लासेस में बताया गया, बट यहाँ भी जानना जरूरी है कि बायोटिक क्या है इकोसिस्टम और इबायोटिक इकोसिस्टम क्या है, या फिर कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? ऑल लिविंग कंपोनेंट, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। सो जो कि क्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। जिसके पास लाइफ है स्टूडेंट्स, जिसके पास लाइफ होती है वो क्या है? दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स है। और दे कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड
डिकम्पोजर्स, वो किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स को कंसिस्ट करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट जो कि फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट जो कि फूड को प्रोड्यूस करे वो प्रोड्यूसर, और किसके अंदर आएगा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है बायोटिक कंपोनेंट तीन चीजों को, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तीनों चीजों को ये रखता है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करे, जैसे कि खाना को प्रोड्यूस करना किसका काम है, प्रोड्यूसर का, फोटोसिंथेसिस है ना। कंज्यूमर जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सारी चीजें क्या है, जो कंज्यूम करते हैं फूड को डायरेक्टली प्लांट से, तो वो हार्बीवोरस। कार्निवोरस जो कि एनिमल से लेते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों से ले लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिस पे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कुछ टाइप्स के कंज्यूमर्स, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पढ़ा हुआ है आपने बचपन वाली क्लासेस में, है ना। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि अब इतना खाना पीना हो गया तो अब वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जब ये डेड और डिके हो जाएंगे ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो ये सबको साफ करने का काम, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में मिक्स करने के लिए, ताकि सॉइल उसे फिर से यूज कर पाए, इसलिए डिकम्पोजर काम करता है उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया क्या है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट को फीड कर लेते हैं, उसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बॉडी। तो केमिस्ट्री में एक सवाल आ सकता है, हालांकि इस चैप्टर से भी, कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो आप लिखोगे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमेशा ऑर्गेनिक होता है और सिंपल जो सब्सटेंस होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट स्टूडेंट, तो ये बायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड, ये सारी चीजें क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है जिसके पास लाइफ नहीं है, लेकिन इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने, कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जरूरी है, भले इनके पास खुद की लाइफ ना हो, लेकिन इनके बिना ये डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, यानी कि अगर ये बायोटिक कंपोनेंट ना हो तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो दोनों का जो इंटरडिपेंडेंसी है वो आपको बरकरार रखना पड़ेगा, है ना। दोनों का जो इंटरडिपेंडेंस है वो आपको बरकरार रखना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्या है हमारे पास, दैट इज फूड चेन स्टूडेंट्स। क्या है हमारे आगे समझने वाली चीज है, फूड चेन। अब फूड चेन क्या है स्टूडेंट, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। देखिए फूड चेन क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक एनिमल या एक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं और उसके अगले पे फीड करते जाएंगे, है ना। तो इसी टाइप से फूड चेन चलता है स्टूडेंट्स। एक फ्लो ऑफ फूड एनर्जी है स्टूडेंट्स। फूड चेन क्या है, दैट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का फ्लो है एक डायरेक्शन में, ठीक है। याद रखिएगा फूड चेन यूनी डायरेक्शनल होता है और फूड भी मल्टी डायरेक्शनल होता है। याद रखेंगे एनर्जी का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। तो फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड सो ऑन, उसी को बोलते हैं फूड चेन। यूजुअली ये स्टार्ट होता है स्टूडेंट प्रोड्यूसर को के साथ, जो कि प्रोड्यूसर पहले सनलाइट जो है ग्रासेस लेंगे, है ना, फिर वो खाना प्रिपेयर करेंगे, उसको फिर क्रिकेट्स खा जाएंगे, क्रिकेट्स को बर्ड और बर्ड को स्नेक तक खा जाता है ना, ठीक है, कुछ इस टाइप से। स्नेक को भी खा जाएगा ईगल, तो इस टाइप से चलता जाएगा। तो यूजुअली स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से और एंड होता है कार्निवोर पे, जो कि टॉप कार्निवोर जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे लायन वगैरह हो गया ना, तो वो टॉप कार्निवोर पे एंड हो जाता है, जिसको और फर्दर कोई खा नहीं सकता, ठीक है। इन द फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से उनको फूड ऑब्टेन होता है स्टूडेंट्स अंडर द फूड चेन। चलिए एग्जांपल के लिए ग्रास, डियर, लायन, इस टाइप से। ग्रास को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, डियर, डियर को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, लायन। ग्रास को डियर, डियर को लायन। तो ग्रास क्या हो गया प्रोड्यूसर, डियर क्या हो गया कंज्यूमर, और डियर कैसा कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहले ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, लायन आ रहा है। तो लायन किस प्रकार का कंज्यूमर है स्टूडेंट्स, तो लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। फिर देखिए ये अब ग्रास को या तो इंसेक्ट भी खा सकता है डियर की जगह, तो यहाँ पे इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग को सेकेंडरी हो जाएगा, फिर स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे ही चलते चला जाता है। और अगर क्वांटिटी भी एक होता है स्टूडेंट, जैसे ग्रास को मॉथ ने खाया, मॉथ को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को हॉक ने खा लिया। तो इस टाइप से क्या चलता जाता है, दैट इज इस टाइप से भी फूड चेन चला जाता है। यहाँ पे जनरली आपको कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वांटिटी टाइप के कंज्यूमर्स आपको दिखने के लिए मिलते हैं। क्वांटिटी जिसको फिर कोई फर्दर खा नहीं सकते, जो टॉप लेवल के
कार्निवोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको ही बोलते हैं। जैसे ये ग्रास था स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये ग्रास है। देखो पेंटिंग बहुत अच्छी हो गई ना, अब लग रहा है रंग, है ना। अब क्या आया स्टूडेंट्स, उसी पे आया ग्रास हॉपर। देखो स्टूडेंट्स, जिंदगी में रंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो हैप्पी होली टू एवरीवन। चलिए, तो ये क्या हुआ, क्रिकेट, क्रिकेट को भी बना दिया। अब बर्ड आई यहाँ पे, ठीक है, बर्ड भी थोड़ी सुंदर होगी। तो बर्ड क्या की, बर्ड ने क्रिकेट्स को ही खा लिया, क्रिकेट ने ग्रास को खाया, ग्रास और क्रिकेट्स को किसने खा लिया, बर्ड ने। और बर्ड को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको करेंगे दैट इज डार्क कलर, डार्क डार्क स्नेक ने खा लिया उसको, है ना स्टूडेंट्स, उसने इसको खा लिया ऐसे करके। चलिए, ये क्या है, ग्रास को, क्रिकेट ने क्रिकेट को, बर्ड ने स्नेक को खा ही लिया। चलिए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को बतलाता है स्टूडेंट्स, है ना। तो फूड चेन क्या है, फिर से मेरे साथ बताएंगे कि फूड चेन क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी है और एक ही डायरेक्शन में होती है, जिसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं ताकि अपना लाइफ और फूड चेन को बरकरार रख सके। चलिए, तो देखिए कुछ सैंपल है फूड चेन के स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ना। फिर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वांटरी कंज्यूमर्स। देख सकते हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया प्लांट, फिर उसको खाया हर्बीवोर ने जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर था, टर्शरी जो कि कार्निवोर है, जो कि उससे भी लेवल का कार्निवोर है, और क्वांटरी कंज्यूमर भी कार्निवोर है लेकिन वो सबसे टॉप लेवल पे रहता है। यानी कि ये हॉक जो है, ईगल जो है, उसको क्या बोलेंगे, ये जो है टॉप लेवल का कंज्यूमर है। यहाँ से समझो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मान लो कि ये फोटोकैटॉन है जो कि क्या करता है, प्लांट जो है ये खुद से खाना बनाता है, ठीक है, मराइन वाटर में। फिर उसको जूप्लैंक्टन ने खा लिया, जूप्लैंक्टन को छोटी कार्निवोर ने खा लिया, उसको बड़े, और फिर जाकर के शार्क्स ने उसको ईट कर लिया। तो ऐसे करके चलता चला जाता है ये फूड चेन। सब कुछ डिपेंडेंसी का ही काम है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटी, सबसे क्वांटिटी को फिर कोई नहीं खा सकता, टर्शरी को क्वांटिटी खाएगा, फिर क्वांटिटी जो है टॉप लेवल, फिर उसको उसके बाद कोई नहीं खाएगा, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता चला जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख सकते हो कि क्वांटिटी में हॉक आ गया, टर्शरी में स्नेक, सेकेंडरी में कंज्यूमर में फ्रॉग, प्राइमरी में मॉथ, और इट नॉट मॉथ, इट्स मॉथ, ठीक है। मॉथ मतलब जो वो आपको पता है ना, मॉथ क्या होता है, इंसेक्ट होता है एक टाइप का। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। फूड वेब क्या है, फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। आप ये बोल सकते हो, सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इन विच whom eats whom is called as food web। फूड वेब क्या है, ग्रुप है, एक सेवरल इंटरकनेक्टेड है फूड चेन का। एक फूड चेन को अगर बहुत सारे से मिला दीजिएगा तो फूड वेब बनता है। इन फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि रैट जो है, रैट को जो है कौन खा सकता है, या तो ये भी खा सकता है, दैट इज आपका आउल भी खाएगा रैट को, और रैट को कोई दूसरा ईगल भी खा सकता है या स्नेक भी खा सकता है ना। मॉथ को रैट भी खा सकता है ना। मॉथ को ये भी खा सकती है, दैट इज बर्ड भी खा सकती है, आउल भी खा सकता है। इस लेडी बर्ड बीटल को और भी कोई खा सकता है। तो इस टाइप से डिपेंडेंसी है। प्लांट के ऊपर देख लो डिपेंडेंसी, ये भी खा सकता है प्लांट को, ये भी इंसेक्ट खा सकता है, ग्रास ऊपर भी खा सकता है, कैटरपिलर भी खा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पूरा फूड चेन का जो है सीक्वेंस बना, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। चूहा इसको भी खा सकता है ना, या फिर इस ग्रास को ये भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को मेंढक भी खा सकता है, और मेंढक को स्नेक खा सकता है, स्नेक को बर्ड खा सकती है, बर्ड इंसेक्ट्स को भी खा सकती है, बर्ड तितली को भी खा सकती है, बर्ड मक्खी को भी खा सकती है। सो ये किस टाइप से, ये डिपेंडेंसी है, एक से ज्यादा फूड चेन ऑर्गेनिज्म एक साथ आ जाए तो उसको फूड वेब बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, ट्रॉफिक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इजी लगेगा आपको ट्रॉफिक लेवल मुझे समझने के बाद। ट्रॉफिक लेवल क्या है, ईच स्टेप इन विच फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ऊपर से गया हो तो समझा दूं कि ट्रॉफिक लेवल क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा क्या है, स्टेप है इन विच फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस, जहाँ पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर है, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे फूड एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कहाँ से करेगा स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर से होगा सेकेंडरी कंज्यूमर से हो जाएगा दैट इज आपका टर्शरी से क्वांटिटी। तो उतना नहीं लेना है हम लोग फूड, जब हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रॉफिक पिरामिड बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल पिरामिड, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर रखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और मोस्ट ऑफ द टर्शरी, उससे आगे नहीं जाते स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड में
सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ में टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पे क्वांटिटी का जिक्र नहीं करेंगे, वो बाद में कभी करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी चलता चला जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में चल जाएगा, है ना। सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेस एट द टॉप लेयर, द नंबर ऑफ टॉपिक लेवल आर लिमिटेड, डू नॉट एक्सीड 4 और 5, है ना। 4 और 5 क्यों नहीं हो जाता टॉपिक लेवल? क्योंकि लिमिटेड एनर्जी का ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए दैट इज 10% लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10% लॉ, कि मान लो सन से जो है 10 जूल की एनर्जी, या फिर मान लो 10 जूल की एनर्जी किसने ली? इस प्लांट ने ली, प्लांट ने ली, तो इसका 10% ही एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर 1 जूल जितना ही एनर्जी उससे लेगा। फिर इससे को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसके पास 0.1 जूल ही जाएगा, और फिर जब उसको टर्शियरी खाएगा तो उसके पास 0.01 जूल एनर्जी ही जाएगा, यानी कि 10%। प्लांट का 10% प्राइमरी को, प्रोड्यूसर का 10% प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर को, और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% टर्शियरी कंज्यूमर को। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे रुक जाता है, इसीलिए हमारे पास लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्रॉफिक लेवल इजी है। चलिए एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल, आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या चीज है, एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग फ्रॉम द लीव एंड स्टोर इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है, जो कि प्रोड्यूसर्स है, एब्जॉर्ब करते हैं 1% ऑफ सोलर एनर्जी को। एब्जॉर्ब किसको करते हैं? 1% सोलर एनर्जी को, क्योंकि फॉल कर रहा है लीव्स पे, ठीक है, लीव्स पे जो फॉल कर रहा है, स्टोर करता है इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है, फूड एनर्जी की तरह ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ में आया कि जो भी ग्रीन प्लांट है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो अब्जॉर्ब करते हैं 1% जो सनलाइट से आता है, उसको अब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट यूज करते हैं 1% ऑफ सोलर एनर्जी को। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, 90% ऑफ एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाता है इन्वायरमेंट, और 10% ही उसको जाता है, यानी कि 90% वापस कर देगा प्लांट, और 10% जो है ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को। इसीलिए हम लोग 10% लॉ बोलते हैं, ठीक है, 10% लॉ। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी, हो जाता है जितना प्रोड्यूसर है उससे कम ही गया प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर उससे कम गया टर्शियरी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सो देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी एंड ट्रांसफर एट ग्रीन लेवल, जो कि 10% ही जाता है, 90% वापस इन्वायरमेंट को दे दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं 10% लॉ, जो है 10% ही एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल में फ्लो होगा एनर्जी, ठीक है, 10% के ही अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्लो करेगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए अगर 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी प्लांट के पास है, तो 100 यूनिट ऑफ एनर्जी प्राइमरी के पास जाएगा, 10 यूनिट ऑफ एनर्जी सेकेंडरी के पास जाएगा, और 1 ही यूनिट ऑफ एनर्जी टर्शियरी के पास जाएगा। मान लो इसके पास 1000 जूल है, इसके पास कितना जाएगा? 100 जूल जाएगा, इसके पास 10 जूल जाएगा, और इसके पास 1 जूल जितना ही एनर्जी चलता चला जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे फ्लो करेगा एनर्जी स्टूडेंट्स। चलिए आगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बायो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप को इंसेक्ट से या फिर पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, और इंटर कर जाता है वो फूड चेन के अंदर। वो क्या कर जाता है? इंटर कर जाता है फूड चेन के अंदर। सिंस ये जो केमिकल्स है आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो केमिकल्स है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी टॉपिक लेवल, यानी कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये टॉपिक लेवल पे क्या करते हैं? ट्रांसफर होते जाते हैं, इन कंसंट्रेशन इंक्रीज होते चला जाता है। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक लेवल, सबसे ऊपर कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से भी ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स को होता है जो टॉप पे है। The concentration of these harmful chemicals are maximum in our bodies, हमारे bodies में होता है ज़्यादा। To increase in the concentration of harmful chemical in the bodies of the organism at higher trophic level is called biomagnification या biological magnification। क्या बोलते हैं? जो भी इंक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल, क्या है? इंक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल को इन बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में एट हायर टॉपिक लेवल पे। हायर यानी कि सबसे टॉप टॉपिक लेवल पे, जैसे ह्यूमन हो गया, क्वांटिटी टर्शियरी कंज्यूमर्स है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन को, ठीक है, इंक्रीज हो जाना कंसंट्रेशन का। चलिए, जैसे कि पहले एक चीज आती थी DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल करके आती थी, वो क्या होता था? दैट इज मच्छरों को, मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से बचाने के लिए वो यूज किया जाता था, ठीक है।
तो उसको क्या होता था, वो तो डिसॉल्व नहीं होता था, सॉलिड था, तो वो क्या था, डिकम्पोजेबल नहीं था, तो वो जाते 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 ऊपर तक पहुंच जाता था, यानी कि टॉप कार्बन मोड तक वो पहुंच जाता था। तो यही होता है बायो मैग्निफिकेशन की, प्लांट से लेकर के सबसे ज्यादा एनिमल्स को हाई हुआ था, है ना। हाँ, जिसमें भी टॉप पे हम लोग थे, तो हमको सबसे ज्यादा हार्म हो रहा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो इंक्रीज कर लेना कंसंट्रेशन का हार्मफुल केमिकल का एक बॉडी में ऑर्गेनिज्म के एट अ हायर टॉपिक लेवल, वही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया। अब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ह्यूमंस भी कुछ सुथरे नहीं है, हम भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट। इनफैक्ट हम भी ऐसी चीजें करते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। जैसे कि ह्यूमन की एक एक्टिविटी है जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू कर गया। ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल यानी O3 से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि हाई लेवल पे यूवी रेज रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको स्प्लिट कर देता है O2 को, ठीक है, O2 को, O3 को O2 में चेंज करता है, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है O3, इसलिए ये जो आपका ओजोन लेयर जो है आपके एटमॉस्फेयर में, दैट इज वो उसको प्रोटेक्ट करता है ना। चलिए, तो अब यूवी रेडिएशन से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा कि अगर O3 डायरेक्ट आप पे पड़े तो आपका जो है बहुत ही हालत खराब हो सकता है। सो उसको स्प्लिट करने का काम कौन करता है, दैट इज ओजोन लेयर यूवी रेज से स्प्लिट करने का काम करता है, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यही इसी का हम लोगों ने हम नादान जो है दैट इज ह्यूमंस ने मिलकर क्या किया है, दैट इज अब इसको क्या कर दिया है, डिप्लीट करना शुरू हो गया है, ये हमारे कुछ कारणों की वजह से। ओजोन लेयर एट प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट जो हार्ट को कर रहा था यूवी रेडिएशन ऑफ सन से, जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से उसे बचा रहा था, एक्सरे इंफ्रा से, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन कर सकता है, स्किन कॉज कैंसर भी कर सकता है। तो ओजोन लेयर जो डैमेज होना शुरू हो गया, जैसे कि केमिकल्स हम लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, है ना। ये सारी जो चीजें अगर हम इसको रोक नहीं देंगे तो ओजोन लेयर और डिप्लीट होगा और हमको स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ही बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए तो आजकल इतने कैंसर्स निकलते हैं, ताकि क्योंकि डायरेक्ट यूवी रेस हमको पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसको बचाने के लिए CFC का यूज कम करना है, रेफ्रिजरेटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कम करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका कहाँ है, सबसे पहले ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। देखिए अर्थ का पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर इन्वायरमेंट का, फिर ओजोन लेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे इंटर किया O3 वो क्या करता है, O2 मॉलिक्यूल्स में चेंज करके वो पूरे अर्थ में भेज देता है, ताकि उसे क्या हो, दैट इज उसे हार्म ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टाइप से ओजोन लेयर देख सकते हो आप यहाँ पे भी, ठीक है। ये सन रेज को देखो, अल्ट्रावायलेट रेज को अब डिप्लीट होने के कारण देखो डायरेक्ट भी आना शुरू हो गया, देखो डिप्लीट होने के कारण डायरेक्ट आना शुरू हो गया, और कुछ अभी भी जाते हैं, पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, है ना, मैनेज करना, जो कि गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको अब मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा रहे। तो हाउस होल्ड वेस्ट को हम लोग गार्बेज कहते हैं, गार्बेज आपने जान लिया क्या है। इसका प्रॉपर हम लोग को डिस्पोजल करना है स्टूडेंट्स, प्रॉपर डिस्पोजल होगा लैंड फिलिंग्स के द्वारा, रिसाइकलिंग के द्वारा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और मैन्यूअल के द्वारा, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट के द्वारा, इंक्रेशन के द्वारा, सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इतना समझ में आपको आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने गार्बेज मैनेजमेंट भी सीख लिया, सारी चीजें सीख ली, ट्रॉपिक लेवल वगैरह सब जान लिया, इकोसिस्टम क्या होता है जान लिया। तो इसी के साथ इतना ही बड़ा आपका चैप्टर था और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 10% लॉ वगैरह भी मैंने जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता था इस चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो फॉर दिस हम लोग इस चैप्टर के एंड में है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन फील मोटिवेटेड एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो for the next topic of science, SST, English and any other subject that you require. You just comment into the comment section, we will give it that video, okay. So for now I am taking leave, but we'll meet in the next video very soon. Till then, take care and bye bye.